नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो सबसे पहले उसके अंदर छिपी नफरत ही बाहर आती है। ठीक ऐसा ही हाल हो रहा है आजकल शायर मुनव्वर राणा का। वैसे विवादों से इन जनाब का कोई नया नाता नहीं है। पहले ये अपनी नफरत को ढक कर छिपा कर रख लेते थे, लेकिन अब तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ कर खुलकर नफरत का खेल खेलना शुरू कर दिया है। पूरी जिंदगी जिस शख्स ने आंखों में आंसू भर भर कर माँ नाम की नज्म सुना सुना कर गुजार दी, अफसोस उसे अपनी मातृभूमि से प्यार करना नहीं आया। मैं जब भी इस शायर को ये नज्म पढ़ते हुए देखा सुना करती थी तो मैं समझती थी कि इनका दिल रिश्तों के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, अपने वतन के लिए ढेर सारी प्यार मोहब्बत से भरा होगा। जिस देश में ये शायर पला बढ़ा उसके प्रति मान सम्मान और एहसान से इनका दिल लबालब भरा होगा। जिस देश का नमक इन्होंने खाया, जिस देश में रहकर इन्होंने नाम कमाया, कम से कम उस देश के साथ नमक हरामी तो ये कतई नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 6 महीने में इस शख्स ने जो बेहुदगी दिखाई है, उससे इनके चेहरे पर जो शराफत का नकाब था ना, वो पूरी तरह हट चुका है। इन्होंने अभी हाल ही में जो ट्वीट किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा, डियर संबित, कांग्रेस की जवानी में तो आप गभे पे रहे होंगे। गभे का मतलब आप उड़ीसा में नहीं, यूपी में पूछना। लेकिन कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने का काम करते हैं। जैसे ही मुनव्वर राणा का ये ट्वीट आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर उनको लताड़ लगाने वाले भी लामबंद हो गए। हालांकि फिर तो अपने इस विवादित ट्वीट पर लाख सफाई देते नजर आए मुनव्वर राणा, लेकिन तीर तो निकल चुका था। आपको दिखाती हूँ लोगों ने क्या क्या लिखा इनके बारे में। हरीश झरिया ने ट्वीट पर लिखा, अब आप खुद को शायर कहना बंद ही कर दो तो अच्छा हो, क्योंकि शायर पहले एक इंसान होता है और फ़कत रदीफ काफ़िए से शायर नहीं पहचाना जाता है। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप महज एक मुसलमान हैं जो उन 35 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों में शामिल नहीं है। नंद किशोर गुर्जर ने उनके ट्वीट पर जवाब दिया, ऐसे घटिया बयान और समाज का माहौल बिगाड़ने एवं विष घोलने वाले व्यक्ति पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। आपदा के समय में इस तरह के बयान देकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अगला ट्वीट देखिए। ये ट्वीट लिखा मुकेश ने। उन्होंने लिखा, मुनव्वर भाई, आपकी सस्ती शायरी तो झेल लेते हैं, लेकिन अराजकता फैलाने वाले आपके ये विचार नहीं पच पाते। आखिर आप भारतीय बनकर कब सोचेंगे? हमेशा धार्मिक पूर्वाग्रह से ओतप्रोत होकर येन केन प्रकारेण सिर्फ मोदी का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। एक और ट्विटर यूजर ने, जिनका नाम सरिता नेगी है, उन्होंने लिखा, अगर 100 करोड़ जानवर होते तो मियाँ आज तक ये बकवास करने के लिए आप होते ही नहीं, हड्डियां गल गई होती। 100 करोड़ इंसानों के साथ हो तभी सुरक्षित हो और बकवास कर रहे हो। ट्विटर पर एक और यूजर कुंवर अजय सिंह ने मुनव्वर मियाँ को जवाब दिया, बुढ़ऊ कभी तो सच बोला कर। सच तो यह है कि देश में 100 करोड़ इंसान और 35 करोड़ जिहादी जानवर रहते हैं। एक और ट्विटर यूजर ने, जिनका नाम अभिषेक सिंह भदौरिया है, उन्होंने लिखा, आपने तो आंखें खोल दी आज। 100 करोड़ वालों, इतनी गालियां ठीक हैं या और भी खानी है? इन जैसों को तुम कितना भी सम्मान दो, लेकिन ये केवल 35 करोड़ की ही बात करेंगे, 100 करोड़ की नहीं। अब जब तुम सीधे 35 और 100 करोड़ में बंटवारा कर रहे हो तो आगे ज्ञान देने मत आना धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता का। सेलर नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, ट्विटर पर आने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पता चलता है कि आप जैसे लोगों में असलियत में कितना जहर है। मीरा सिंह ने ट्विटर पर लिखा, कोरोना पर सरकार अगर नाकाम होती तो आप ट्विटर की महफिल में यूं तराने न छेड़ रहे होते, पर बेशक किसी वायरस ने आपके दिल और दिमाग पर हमला तो अवश्य किया है, जो इस कोरोना में कुछ मदद करने की जगह 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर का हिसाब किताब लेकर बैठे हैं। ये तो थोड़े ही ट्वीट हैं लोगों के जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए। एक लंबी चौड़ी बिरादरी है जिसने मुनव्वर मियाँ को इस ट्वीट के लिए जमकर कोसा। जरा सोचिए, ये ट्वीट एक शायर ने लिखा है, और वो शायर जिसने हिंदुस्तान में रहकर नाम कमाया और परिवार पाला, लेकिन अब इसकी इतनी हिमाकत हो गई कि वो ट्विटर पर 100 करोड़ हिंदुओं को जानवर बोल रहा है। इनके इस ट्वीट और AIMIM के नेता वारिस पठान के उस बयान में क्या फ़र्क रहा? याद है ना, वारिस पठान ने शाहीन बाग में CAA के विरोध में धरना देने बैठी दादियों और नानियों को शेरनी बताकर कहा था कि हम 15 करोड़ इन 100 करोड़ पर भारी हैं।
कहने का अंदाज भले ही बदल गया हो, लेकिन बात तो वारिस पठान भी ऐसे ही कर रहा था और अब ये मियाँ शायर भी यही फरमा रहे हैं। और तो और इनकी बेटियां भी इन्हीं की तरह हिंदुस्तान में रहकर देश विरोधी एजेंडा चला रही हैं। वारिस पठान के इस विवादित बयान का उनकी बेटी उरुषा राणा ने समर्थन किया था। उरुषा राणा ने कहा था कि आज़ादी हमारा हक है और कोई आज़ादी हमसे छीन नहीं सकता। उसने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी और संघ हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। और तो और उरुषा ने तो 3 तलाक की भी पैरवी की थी। सोचिए परिवार के अंदर कैसे नफरत का माहौल पैदा किया है मुनव्वर मियाँ ने। इन्हीं मियाँ का एक और ट्वीट आपको दिखाती हूँ। दरअसल लगता है कि लॉकडाउन में इनका धंधा चौपट हो गया है और इसीलिए दिन भर शायद ट्विटर पर ही बैठे रहते हैं। पिछले हफ्ते इन्हें समाजवादी आजम खान, जो आजकल उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद है, उन पर भी बड़ा प्यार आ रहा था। इन्होंने ट्वीट किया, आजम खान और उनके खानदान के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक ना किया जाए। झूठे मुकदमों में अदालत का वक्त और किरदार बिगाड़ने वालों को सजा दी जाए, वरना सियासी बदलेबाजी इस मुल्क को ऐसे खा जाएगी जैसे दीमक किताबों को। उनको जेल में रखना पार्लियामेंट और असेंबली दोनों की तौहीन है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अब मुनव्वर राणा काफ़ी खुल गए हैं। हिंदू विरोधी नफरत का अपना एजेंडा वो खुलकर चला रहे हैं। और अब तो जुबान इस कदर खुल गई है कि जिस मीडिया चैनल्स के स्टूडियोज में बैठे रहते थे उन पर भी तंज कस रहे हैं। जमातियों के प्रति तो उनका प्रेम जग जाहिर है ही। देखिए उनका एक और ट्वीट, जमातियों के नाम पर शरीफ मुसलमानों को परेशान करने वाला, हर मुसलमान को पाकिस्तान भेजने वाला गोदी मीडिया, हिंदुस्तान की मिट्टी चूम कर सोने और जागने वाले मुस्लिम को आतंकवादी कहने वाला गोदी मीडिया, हिंदुस्तान की सड़कों पर लाखों मजदूरों को चलते देखकर आंखें बंद करने वाला गोदी मीडिया। इस तरह की जुबान और बदतमीजी भरा लहजा ही दरअसल मुनव्वर राणा की असलियत है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। शायर मुनव्वर राणा हिंदुओं के खिलाफ तो पहले से थे ही, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के लिए इनके जहन में इतना जहर भरा हुआ है, ये शायद कभी किसी ने सोचा तक नहीं। वो बात अलग है कि इनके आसपास के लोगों को इनकी इस जहरीली जुबान और सोच के बारे में शायद पहले से पता हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इन्हें वतन परस्त शायर ही समझा करते थे। लेकिन अब इनका असली चेहरा दुनिया के सामने है। हिंदुओं के प्रति नफरत, घृणा, हिंदुस्तान के प्रति जहर, इनका ये अंदाज भी अब जग जाहिर हो चुका है। ये खुद ही इतने जहरीले नहीं हैं, बल्कि इनकी बेटियां तो इनसे 4 कदम आगे हैं। याद है ना इनकी बेटी सुमैया राणा? CAA के लागू होते ही ये मोहतरमा भी अचानक से मुसलमानों की बहुत बड़ी ठेकेदार बन गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे CAA विरोधी धरने में मोहतरमा बोली कि उनके लिए पहले इस्लाम है, फिर वो कुछ और है। और मुनव्वर मियाँ ने अपनी बेटी सुमैया राणा के साथ मिलकर CAA के खिलाफ देश के हर मुसलमान को जी भरकर भड़काया। दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुसलमानों के दिल में जहर भरा कि CAA कानून लागू होने के बाद तो मुसलमानों को इस देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनकी नागरिकता चली जाएगी। और तो और NRC जो सिर्फ असम में ही लागू है, उसे लेकर भी दोनों ने मुसलमानों को उकसाया। तो बताइए मुनव्वर राणा, क्या आपकी भारत की नागरिकता चली गई? आपकी बेटी सुमैया जो जगह जगह घूम घूम कर राग अलाप रही थी कि मुसलमानों को तो डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तो क्या हुआ? कितने मुसलमान पहुंच गए डिटेंशन कैंप? मुनव्वर मियाँ ने अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर लखनऊ में CAA और NRC पर इतना फेक प्रोपेगेंडा चलाया कि इनके खिलाफ 3-3 FIR भी लखनऊ के घंटाघर थाने में दर्ज है। लेकिन कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है इस बारे में कुछ साफ नहीं है। लेकिन इन मियाँ को भी दरअसल समस्या मोदी सरकार के आने से ही है। ये भी उसी सेकुलर ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं जो किसी न किसी तरह देश विरोधी एजेंडा चलाए रखना चाहती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।